इतिहास अपने आप को दोहराता है। जी हां दोस्तों, आज 16 दिसंबर 2024 है, लेकिन मैं बात करने वाला हूं 16 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 2024 तक। जी हां दोस्तों, आज 16 दिसंबर जिसे हम लोग भारत के लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी। और 16 दिसंबर 1971 से लेकर आपका 2024 तक मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके पहले आपको दो लाइनें याद रखनी चाहिए। और आप लोगों को ही नहीं, बांग्लादेशियों को तो खासकर ये लाइनें याद रखनी चाहिए कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, तुम्हारे बिना तो हम भी कम हैं और हमारे बिना तो तुम भी कम हो। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं 16 दिसंबर 1971, जब एक नया देश पूरे विश्व के सामने आया जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 से लेकर के आज तक उस देश में क्या हो रहा है, और हमने ये पहली ही लाइन में ये क्यों कहा कि इतिहास अपने आप को स्वयं में दोहराता है। बात स्टार्ट होती है बच्चा, आप लोग जानते हैं ये अपना भारत देश, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ और एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ जो वर्तमान में बांग्लादेश है। हुआ क्या कि 1970 में जब चुनाव कराए गए बेटा, तो 1970 में पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें मिली किसे? शेख मुजीबर रहमान जी को। शेख मुजीबर रहमान जी को इन्होंने 7 मार्च को जब भाषण दिया, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा रहा था, तो इन्होंने 7 मार्च को एक भाषण दिया कि अब बांग्लादेश जो बांग्ला भाषाई लोगों का देश है वो अब एक नया देश बनेगा, अब ये पूर्वी पाकिस्तान नहीं रहेगा। इस आधार पर पाकिस्तानियों ने क्या किया कि 25 मार्च को इन्हें क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ही गिरफ्तार किया गया वैसे ही विरोध होना स्टार्ट हो गया, और विरोध जब स्टार्ट हुआ तो वहां पर एक सेना का निर्माण हुआ जिसे आप लोग मुक्ति वाहिनी के नाम से जानते हैं। घटना आगे बढ़ती है, आप लोगों को क्रूरता की बात इतनी बताते हैं कि आपका पश्चिमी पाकिस्तान, जहां के एक मेजर हुआ करते थे टिक्का साहब, है ना, ये टिक्का साहब ने वहां के 30 लाख लोगों का नरसंहार कर दिया। मैं ये बात आप लोगों के सामने इतिहास की बात है, जानकारी की बात है, जागरूकता की बात है, ठीक है। 30 लाख लोगों को क्या कर दिया? कत्लो आम कर दिया, मार दिया। 4 लाख औरतों की इज्जत जो है वो लूट ली। यहां तक कि यह कहा जाता है कि जो बेटियों की इज्जत लूटी गई, जो महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के सामने, अपने पति के सामने उनकी इज्जत लूटी गई, और बाद में उनसे भी कहा गया कि उनकी इज्जत लूटने को, ये क्रूरता उन पाकिस्तानियों ने की। जब बात हुई 25 मार्च को इन्हें गिरफ्तार किया गया, तो कई सारे बांग्लादेशी जो थे वो लगभग 10 लाख बांग्लादेशी भारत आ चुके थे शरण लेने के लिए। जब एक भाई, छोटा भाई गलती कर दे तो बड़े भाई को ही शरण देनी पड़ती है। वही उसी रूप में भारत क्या कर रहा था, भारत में लोग आ रहे थे शरण लेने के लिए, रहने के लिए। एक विचार करो यार कि तुम्हारे देश में ही तुम्हारे ही लोग नहीं रह पा रहे, तुम्हारे देश से वो लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चा, हुआ क्या कि अप्रैल 1971 की बात है बच्चा, कि अप्रैल 1971 में वर्तमान की, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन थल सेना के जो अध्यक्ष थे उनको बुलाया और कहा कि इस बांग्लादेश की जो समस्या है इसको हल किया जाए अप्रैल में। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैम अभी अप्रैल है, कोशिश करते हैं कि इस युद्ध को या इस बात को हम दिसंबर तक ले जाते हैं। लेकिन वही हम लोगों को मौका मिल गया, किस दिन? 3 दिसंबर 1971 को। 30 दिसंबर 1971 को खुद पाकिस्तानियों ने गलती कर दी। कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वही वाला हाल किया किसने? पाकिस्तान ने। 30 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने बच्चा आपका पठानकोट, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन एयरबेस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो हम लोग तो इस तैयारी में ही थे कि तुम एक कदम बढ़ाओ, उसके बाद में तो पूरा किस्सा, पूरी कहानी तो हमें समाप्त करनी है। 3 दिसंबर को जब यह बच्चा घटना हुई, उसके बाद में बच्चा 4 दिसंबर 1971 को आप लोग जानते हैं, ये जो आपके सामने मेजर हैं जिनका रोल किसने निभाया है बॉर्डर पिक्चर में, आप जानते हैं सनी देओल जी ने।
इनके पास में मात्र लोंगेवाला जो पोस्ट थी वहां पर मात्र 120 जवान थे। और यह पता चला कि पाकिस्तानियों की तरफ से एक आ रहे हैं तारिक मीर साहब। कौन आ रहे हैं? तारिक मीर साहब, जो बहुत सारे टैंक लेकर के आ रहे हैं और 2800 जवान अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। बच्चे कितने? 2800 जवान अपने साथ लेकर के आ रहे थे। लेकिन इनसे कहा गया, जब भारत के सैनिक से कहा गया कि आप इनसे कैसे लड़ पाएंगे, कहन चिंता मत कीजिए, ये तो एक क्या है, सिख है, और जो एक सिख होता है वो 1.25 लाख के नीचे तो बात करता ही नहीं है कि वो कहता है कि भाई मैं 1.25 लाख तो केवल एक ही व्यक्ति संभाल लेगा। और आप लोग जानते हैं कि 120 सैनिकों ने इन 2800 सैनिकों को इनको धूल चटा दिया। इनके जो लोग टैंक जो ला रहे थे, ये देखिए उस टैंक का हाल क्या किया। यार इतना बुरा भी नहीं मारना था, है ना? इतना बुरा कौन मारता है? लेकिन भैया इनके टैंक के बिल्कुल परखच्चे क्या हो चुके थे, उड़ चुके थे। ये आप लोग जानते हैं, यहां पर पंजाब के पास में ही लोंगेवाला पोस्ट जो है वो आपकी पड़ती है। आपने बॉर्डर मूवी में ये पूरा सीन देखा होगा, बॉर्डर मूवी में दिखाया गया था। इसके बाद में बात करते हैं, जब 4 दिसंबर की बात हो जाती है तो 5 दिसंबर को, अब भाई थल सेना से हार चुके थे तो उन्होंने, पाकिस्तानियों ने सोचा लाओ नौसेना का प्रयोग करते हैं। 5 दिसंबर को बच्चा, 5 दिसंबर को क्या किया इन्होंने, अपना आईएनएस गाजी भेज दिया। क्या? पीएनएस गाजी भेज दिया, पाकिस्तान नेवल सर्विस भेजा। और किसे मारने के लिए भेजा बच्चा, है ना? अपने बाप को मारने के लिए भेजा। लेकिन जानते हैं बेटा, बाप के सामने ज्यादा तीरंदाजी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए भेजा, लेकिन आईएनएस विक्रांत जो था बच्चा वो यहां पर स्थित था और इनको पीएनएस गाजी को लेकर के इन्हें आना था। ये यहां से आ रहे थे बच्चा, ग्वादर बंदरगाह से होते हुए यहां आए और जैसे ही यहां पर तो इनका आईएनएस विक्रांत इंतजार ही कर रहा था। आप लोग जानते हैं जो आपका आईएनएस होता है वहां पर इस तरीके से अंदर से देख करके वहां पर टॉर्पीडो बोला जाता है। उनकी जो मिसाइल होते हैं उनका नाम होता है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो लॉन्च की जाती है। यहीं पर पीएनएस गाजी को क्या कर दिया गया, डुबो दिया गया। यानी 4 दिसंबर को एक चट्टा पड़ा और उसके बाद में 5 दिसंबर को भी पड़ गया। इसके बाद में कहानी जब आगे बढ़ी तो बात आती है 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को क्या हुआ, अब भैया पाकिस्तान चला गया आपका यूएनओ कि नहीं, हमको भाई प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तो मेरा आंतरिक मामला है, क्यों इसमें बीच में भारत बोल रहा है। तो भारत कह रहा कि आपके लोग हमारे यहां शरणार्थी के रूप में क्यों आ रहे हैं, हमसे गुहार क्यों लगा रहे हैं। और जब मानवता के लिए भारत सदैव आगे खड़ा रहा है और सदैव आगे खड़ा रहेगा। ठीक है, देखते हैं बच्चा आगे क्या हुआ कि जब 6 दिसंबर 5 दिसंबर की बात आई, 6 दिसंबर की सॉरी बेटा बात आई, तो अमेरिका, ये पाकिस्तान चला गया अमेरिका के पास कि यार कुछ हमारी मदद कर दो। तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बच्चा, कौन सा 7वां बेड़ा जो है वो भेज दिया कि जाओ अब ये युद्ध करेगा किससे, भारत की नौसेना से। लेकिन भारत का एक सच्चा दोस्त उसके साथ में खड़ा था, क्योंकि 1971 में ही इंदिरा गांधी जी के द्वारा रूस के साथ एक संधि कर ली गई थी कि अगर कोई युद्ध भारत पर होता है तो उसे रूस पर भी युद्ध माना जाएगा। और रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। कौन सा? 40वां बेड़ा भेज दिया। ये भी भाई अमेरिका का बाप निकल आया। अब जैसे ही 7वें बेड़े ने 40वें बेड़े को देखा, वैसे ही 7वां बेड़ा पीछे आने लगा कि भैया अब तो मौत स्वयं यमराज सामने खड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पर अच्छा काम हुआ, दूसरे दिन एक थे निर्मलजीत सिंह अरोड़ा साहब। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा साहब ने इतना बढ़िया दिमाग लगाया, उन्होंने जो आपका पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पर पैराड्रॉप करा दिया। और पैराड्रॉप में कोई सैनिक नहीं थे, यहां पर केवल क्या थे, यहां पर जो पुतले थे वो उनके साथ में उतार दिए गए। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है बीबीसी न्यूज का। बीबीसी न्यूज ने उस समय ये छाप दिया कि भारत ने अपने सैनिक कहां उतार दिए हैं, बांग्लादेश में, यानी पूर्वी पाकिस्तान में उतार दिए हैं। अब विश्व के ऊपर से भी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने स्वयं हमारे ऊपर क्या कर चुका था, अटैक कर चुका था। वहीं पर जब बात आगे बढ़ी तो आप लोग जानते हैं कि 16 दिसंबर को, किस दिन बच्चा, 16 दिसंबर को पाकिस्तान के ये देखिए साहब बैठे हुए हैं, ये देखिए, है ना, पाकिस्तान के ये साहब बैठे हुए हैं और भारत का ये शेर बैठा हुआ है और इनके सामने 93,000 सैनिकों ने, बच्चा 1-2 सैनिकों ने नहीं,
93,000 सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, समर्पण कर दिया। ये देखो मुंह नीचे किए हुए अपने हथियार क्या कर रहे हैं, भारत माता के शेरों के सामने क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। पाकिस्तानियों ये अपनी सच्चाई देख लीजिए बिल्कुल आंखों के सामने। 93,000 सैनिकों ने जब यहां पर समर्पण कर दिया तो यहीं पर एक हस्ताक्षर हुए और तब से ही 16 दिसंबर 1971 से पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के सामने आ गया, एक नया देश बन गया विश्व के पटल पर और बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जैसे ही अभी कुछ समय की बात है, आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि इतिहास स्वयं को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। जी हां दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जो आपकी राष्ट्रपति थी उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें अचानक वहां से हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। यहां तक कि यार किस शर्म की बात है, किस हद तक गिरने की बात है। यहां पर किसी धर्म से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक अध्यापक किसी धर्म का सहायक नहीं होता, एक अध्यापक किसी पार्टी का सहायक नहीं होता, एक अध्यापक किसी विशेष दल का सहायक नहीं होता, एक अध्यापक किसी विशेष समूह का सहायक नहीं होता। एक अध्यापक एक मानवता का सहायक होता है कि वो आपको पढ़ाता भी है और साथ साथ में जीवन को कैसे जीना है ये भी सिखाता है। अरे कुछ तो देख लेते। जैसे ही इनको भगाया गया, वहां से हटाया गया, तो आप लोग जानते हैं यहां की सेना आई और वहां के प्रधानमंत्री से कह रही है कि आपके पास में 10 मिनट का टाइम है, आप लोग यहां से निकल जाइए, नहीं तो उपद्रवी या प्रदर्शनकारी जो हैं वो कुछ भी कर सकते हो, फिर मेरे हाथ में नहीं है। फिर कैसी सेना है वहां की। आइए उसके बाद में जब यहां पर प्रदर्शन होने लगा, प्रदर्शन समाप्त होने के बाद में इन भाई साहब ने वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर ली, शपथ ले ली। लेकिन ये देखिए किसी के घर को आप इस तरीके से उजाड़ रहे हैं, किसी की ये रोजी रोटी है, किसी ने वर्षों कमा करके अपना घर बनाया है, किसी के सपने हैं उस घर में, किसी की यादें हैं उस घर में। हमें मानवता को तो बचाना चाहिए, किसी धर्म विशेष से नहीं, किसी देश से नहीं, लेकिन मानवता की रक्षा तो हमें जरूर करनी चाहिए। और वहां केवल भारत ही नहीं, हर जगह पर इस बात का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ये देखिए अमेरिका से तस्वीर आ रही है कि सेव हिंदूज इन बांग्लादेश, यानी कि वहां पर जो अल्पसंख्यक है, हिंदू की बात नहीं, वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और इसमें भारत सरकार भी क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। इसीलिए मैंने पहली लाइन में कहा था और आखिरी में फिर कह रहा हूं कि इतिहास स्वयं को क्या करता है, दोहराता है। तो अब बांग्लादेश को यह सीख जाना चाहिए कि कहीं वही हाल बांग्लादेश का ना हो जो उसका पुराना नाम यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ में हुआ था, क्योंकि भारत सदैव शांति का भी प्रतीक चिन्ह रखता है और भारत शेर की तरह गरजना भी जानता है। मानवता को बचाने के लिए, मानव को बचाने के लिए, पृथ्वी पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आप सभी लोगों को यह जानकारी कैसी लगी है और एक कमेंट बॉक्स में जरूर दिल भेज देना अपने इन वीर लोगों के लिए, जिन वीर लोगों के द्वारा है ना भारत बांग्लादेश को एक मित्र राष्ट्र बनाया और इन वीर लोगों ने एक देश को क्या किया, आजाद कराया। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बच्चा जय हिंद, जय भारत।